नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एमपीसीबी। जो हमारा एमपीसीबी होता है वो किस तरीके से काम करता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पे एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों क्या है कि आप एक चीज़ देखिए, इसके नाम के पीछे भी क्या है कि हमारा ब्रेकर लगा हुआ है। मतलब ये भी आपस के किसी ना किसी कॉन्टेक्ट को तोड़ता होगा। अब बात करते हैं हम लोग हमारी एमपीसीबी के ऊपर आते हैं। जो हमारा एमपीसीबी वो किस तरीके से काम करता है। एमपीसीबी जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल में ये एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों, जो क्या है कि हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है ये एमपीसीबी। और एमपीसीबी किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है उस चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी एमपीसीबी है वो हमारे को किन किन फॉल्टी करंट जो हमारे फॉल्ट होते हैं, किन किन तरह के फोल्ड के ऊपर में वो हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। फोल्ड का जो प्रोटेक्शन है, आप उस चीज़ को देखिए। जो हमारा फोल्ड जितना भी फोल्ड आता है मोटर में वो किस तरीके से देखने को मिलता है। एक आता है दोस्तों फॉल्ट हमारा ओवर करंट का फॉल्ट। अब जो हमारा ओवर करंट का जो फॉल्ट है वो किस तरीके से काम करता है, आप उस चीज़ को समझिए। ठीक है, ओवर करंट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास एक एमपीसीबी है। ठीक है, उस एमपीसीबी को मैंने क्या कर रखा है, एक मोटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोटर लिख दिया, तो हमने क्या मोटर से उसको कनेक्ट कर दिया। जब भी हमारी मोटर ओवर करंट पर जाएगी, जैसे मान लो जब भी हमारी मोटर जो उसका जो करंट होगा वो जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो हमारी एमपीसीबी क्या करेगी, वहाँ पे ट्रिप का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ओवर करंट। दूसरा आता है हमारा दोस्तों शॉर्ट सर्किट करंट। जो हमारा शॉर्ट सर्किट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट सर्किट भी एक हमारा एक फॉल्ट ही है, उस फॉल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास एक एमपीसीबी है, मैंने उसको क्या कर रखा है, एक जो हमारी मोटर होती है उससे मैंने इस मोटर से उसको कनेक्ट कर रखा है। जब भी हमारी मोटर में शॉर्ट सर्किट की जब भी हमारी कंडीशन आएगी, जैसे मान लो कोई भी एक जो हमारा फेस वायर होगा वो कहीं से भी अगर ब्रेक होता है तो उस केस में क्या है कि जो हमारी एमपीसीबी है वहाँ पे ट्रिप कराने का उसको काम करेगी। जिससे क्या है कि दोस्तों जो हमारी मोटर है वो मोटर जो हमारी जलने से बच जाती है और हमारी मोटर को नुकसान नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट में हमारे को ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फेस लॉस की। जो भी हमारा फेस लॉस होता है वो किस तरीके से का होता है उस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैं एक एमपीसीबी लिख लेता हूँ और एमपीसीबी से हमने क्या कर रखा है, जो हमारी मोटर है उसको क्या है कि हमने यहाँ पे मोटर से उसको कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे मान लो हमारी मोटर को कनेक्ट किया, मोटर हमारा 3 फेस का है। अगर उसमें एक फेस जो है कहीं से नहीं आ रहा है, जैसे मान लो हमारी मोटर के आउट एमपीसीबी के आउटपुट से हमने निकाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैं एक मोटर बना देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे 3 फेस हो गए, आर फेस, वाई फेस और बी फेस। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि किसी भी कारण से हमारा आर फेस जो है वो लॉस हो जाता है, किसी भी कारण से हमारे को आर फेस नहीं मिलता है, तो क्या होगा, हमारी मोटर क्या करेगी, वो एक तो चलेगी वाई फेस से और एक चलेगी बी फेस से। मतलब 2 फेस से ही हमारी मोटर रन करेगी। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी मोटर जो होती है वहाँ पे क्या है कि दोस्तों गर्म होना चालू हो जाएगी। गर्म होने के साथ साथ जो हमारी मोटर है वो हमारी मोटर जल भी सकती है। तो इस चीज़ को हमने प्रोटेक्शन लेने के लिए जो हमारी एमपीसीबी है, जब भी हमारा एक फेस लॉस होगा तो उस केस में जो हमारी एमपीसीबी क्या करेगी, यहाँ पे ट्रिप कराने का काम करेगी। जिससे क्या है कि हमारी मोटर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और हमारी मोटर जलेगी भी ना। जिससे क्या है कि हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और हमारी मोटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फेस लॉस की प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही जो हमारे एमपीसीबी है वो यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एमपीसीबी जो करंट होता है एमपीसीबी का, उसमें क्या उसके अंदर में क्या किया जाता है। एमपीसीबी में जो करंट एडजस्ट करने के लिए है ना दोस्तों, एक पोर्ट दिया जाता है एमपीसीबी के अंदर में। अब वो किस तरीके से होता है आप उस चीज़ को देखिए। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास में 16 एम्पेयर से लेकर 32 एम्पेयर तक का एमपीसीबी है, तो उस पोर्ट के अंदर में हमारे को इंडिकेट कराया जाएगा। जैसे मान लो एक 16 लिख दिया, फिर उन्होंने 20 एम्पेयर लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, फिर हाईएस्ट उन्होंने 32 कर दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने सेट कर दिया कि भाई जो हमारा 20 एम्पियर है उससे ज़्यादा जो करंट है हमारी मोटर के अंदर में, उस मोटर के अंदर में दोस्तों क्या है कि वो फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से जो अगर हमारा 20 एम्पियर से ज़्यादा का करंट अगर उसमें फ्लो होगा तो वहाँ पे एमपीसीबी क्या करेगी, उस मोटर को ट्रिप करवा देगी। उस पावर सप्लाई को जो क्या करेगी वो हमारे को ट्रिप करा देगी। जिससे क्या है कि हमारी मोटर जो है वो जले ना। दोस्तों टोटल 3 प्रोटेक्शन होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है ओवरलोड, सॉरी ओवर करंट, एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है फेस लॉस। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, जो हमारी इंडस्ट्रियल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लो कोई भी फैक्ट्री है,
तो उसके अंदर में सबसे ज़्यादा हम लोग मोटर का उसके अंदर में सबसे ज़्यादा हम लोग एमपीसीबी का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो एमपीसीबी का यूज़ इसलिए किया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। जितनी भी इंडस्ट्रियल लाइन होती है उन सब में क्या है कि दोस्तों, जो मोटर जो एक ऐसा पार्ट है, मोटर जो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा। क्योंकि बिना मोटर के हम लोग कुछ भी नहीं घुमा सकते। अगर मान लो कुछ भी हमें घुमाना है, पंप चालू करना है, तो हमारे को मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लो दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, एमपीसीबी को साइड करके हम एक बार क्या करते हैं, एमसीबी का यूज़ करके देखते हैं। एमसीबी का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने एमसीबी लिया, फिर हमने क्या किया, ओवरलोड लिया, जो हमारी ओएलआर रिले होती है वो लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी मोटर उसमें कनेक्शन दे दिया। ठीक है। अब जैसे भी ये हमारे को क्या करेगा, ट्रिप कराने का काम करेगा ओएलआर रिले, जो है ना, ओवरलोड रिले जो होती है, जैसे हमारा करंट का जो फ्लो होगा वो कहीं पे भी ऊपर जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगी। अब इसमें भी क्या है ना दोस्तों, करंट की क्या है कि एक सेटिंग दी जाती है, उसको हम करंट को एडजस्ट करके भी हम ओवरलोड रिले के अंदर में उसको हम ट्रिप करा सकते हैं। ओएलआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओवरलोड रिले। ये हमारी ओवरलोड पे काम करेगी। जैसे हमारी मोटर में करंट जो ओवर जाएगा तो हमारी मोटर क्या करेगी, ट्रिप मार जाएगी। पर तो दोस्तों, जो हमारी एमपीसीबी होती है ना, उसके अंदर में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। एमपीसीबी में क्या है कि हमारे को सीधा सा क्या है कि हमारे तीनों प्रोटेक्शन एक साथ मिल गए। तो क्या है कि जैसे मान लो हमने एमपीसीबी लगा रखा है, और हमारी मोटर क्या है उससे रन कर रही है। ठीक है। अगर कहीं पर भी करंट का जो फ्लो होगा, जैसे भी ऊपर जाएगा 20 एम्पियर से, जैसे ऊपर गया 20 एम्पीयर से ज़्यादा अगर करंट का फ्लो जाएगा, तो उस केस में क्या है कि जो हमारी एमपीसीबी है वो उसको यहाँ पे ट्रिप करवाने का काम करेगी, जिससे क्या है कि हमारी मोटर जले ना, और हमारी मोटर को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो, मोटर की वाइंडिंग को कोई हार्म ना पहुँचे। तो उस केस में क्या है कि दोस्तों, हमारी जो इंडस्ट्रियल लाइन जो होती है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा हम लोग एमपीसीबी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, हम लोग एक चीज़ के बारे में और बात करेंगे। हम लोग जैसे मान लो हमारे पास में एमपीसीबी है और एक एमसीबी है। तो एमसीबी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारे को क्या है कि दोस्तों, ओएलआर लगाना ही पड़ेगा इसको ओवर करंट पे ट्रिप कराने के लिए, ओवरलोड पे ट्रिप कराने के लिए। जबकि जो हमारी एमपीसीबी होती है उसके अंदर में हमारे को ओवर करंट का प्रोटेक्शन मिल जाता है, शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो साथ के साथ हमारे को क्या है कि फेस लॉस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो हमारी एमपीसीबी होती है उसके अंदर में हमारे को तीनों तरह के प्रोटेक्शन एक ही डिवाइस के अंदर में मिल जाते हैं। जबकि हमारा एमसीबी है उसके अंदर में हमारे को ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। एमसीबी का यूज़ दोस्तों अधिकतर क्या किया जाता है, जितने भी हमारे जो लाइटिंग पैनल होते हैं जिसमें सप्लाई हमारे को घुमाना होता है, या फिर जो हमारी एसएलडीबी होती है जहाँ पर हमें टेम्प्रेरी सप्लाई लेनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर एमसीबी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जहाँ की अगर अपन एमपीसीबी की बात आए तो हम लोग मोटर के प्रोटेक्शन के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, एमपीसीबी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा एमपीसीबी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों क्या है कि कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो हमारी एमपीसीबी हमारे को 3 तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, आपने देख ही लिया। ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग एमपीसीबी का ही यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी एमपीसीबी होती है वो कैसे क्या होता है उसका मतलब, एमपीसीबी की जो कॉस्ट होती है ना दोस्तों, वो कॉस्ट क्या है, वो सबसे ज़्यादा महंगी आती है। एमपीसीबी का जो कॉस्ट होता है सबसे ज़्यादा कम महंगी होती है, और एमसीसीबी का उससे थोड़ा कम होता है। और उसके बाद में आता है हमारा फ्यूज का भी उससे थोड़ा कम होता है। अगर हम बात करें हमारा मोटर की प्रोटेक्शन के तौर पर, अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एमपीसीबी लगाते हैं, बट एमपीसीबी का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी महंगा होता है एमसीसीबी के मुकाबले। तो दोस्तों क्या है कि मैंने आपको यहाँ पे एमपीसीबी के बारे में बताया, एमपीसीबी किस तरीके से काम करती है, उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, कैसे इनका हमारे को किस तरह के प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करवाती है। 3 तरह के फॉल्टी जो प्रोटेक्शन होते हैं हमारे को प्रोवाइड करवाती है, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट एंड फेस लॉस। 3 तरह के प्रोटेक्शन हमारे को हमारे एमपीसीबी जो प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आप हिंदी में वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।